बैठिए। हमारी बात तो सुनिए। नहीं नहीं, बैठिए, आप उठेंगे नहीं वहां से, बैठिए। पता है आपको, हमें आपसे यही शिकायत है। हम जिस स्थान पर भी चले जाते हैं आप हमारे सामने आ जाते हो। अब ऐसे काम कैसे होगा? हम जहाँ पर भी जाएंगे हम हमारे पीछे पीछे आ जाएंगे क्या? अब आज सुबह की बात है, हम लक्ष्मी को घास खिला रहे थे तो आप वहाँ पर आ गए और हमसे कहने लगे कि लक्ष्मी का अच्छे से ध्यान रखना। उसके बाद हम जब खाने बैठे तो आप वहाँ पर भी आ गए और हमसे कहने लगे कि हमें अधिक मिर्च नहीं खानी चाहिए। आप होते कौन है हमें कहने वाले कि हमें अधिक मिर्च नहीं खानी चाहिए, कम मिर्च खानी चाहिए? और पता है, इसी वजह से हम सौभाग्यवती के घर से भी जल्दी भाग कर आ गए, क्योंकि आप वहाँ पर भी आ गए थे। अगर आप है मन में तो मन में ही रहिए ना, वहीं पर रहिए चुपचाप। और ध्यान भी देना है तो मन की बातों पर ध्यान दीजिए। समझ में आ रही है नहीं हमारी बात? देखा, आपको बुरा लग गया है ना? पर सच बात कहे, हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप हमारे साथ साथ रहते हैं। पर विडंबना देखिए, आप ही है जो हमें लेने नहीं आ रहे। हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत गलतियां हुई है। हम अजब से बाईजीलाल बन गए, आपसे मिले भी तो पत्ता की जीजा बनकर। ये किया वो किया, पर अब तो खत्म कर दीजिए ना झगड़ा। आ जाइए हमें लेने। देखिए, शिव जी ने भी पार्वती जी को इतना नहीं तरसाया था जितना आप हमें तरसा रहे। अब जान दे देंगे तब आएंगे क्या हमें लेने? आपके बाल। देखा, इस बार भी सदैव के भांति आप ही सही निकले। कुंवर प्रताप देखिए। अरे, ये कुंवर प्रताप कहाँ चले गए? हम तो इनकी पसंद के व्यंजन बनाकर लेकर आए थे। खम्हागढ़ी सा, चित्तौड़ से मेवाड़ की रानी सा और मेवाड़ की राजकुमारियां पधारी हैं। क्या? जाइए, जाकर और भोजन की तैयारियां कीजिए, जाइए। धन्य भाग बिजौलिया की, जिसकी हमने सबने कितनी प्रार्थनाएं की थी। आज वो शुभ घड़ी आ ही गई, है ना? तो यही वो महल है जहाँ अजबले भाभी जी बड़ी हुई हैं। हाँ, पर वे हैं कहाँ? वे कुछ समय भाग लेने के लिए गई हुई हैं, बस आते ही होंगी। वैसे कुंवर प्रताप है यहाँ? क्या? दादा भाई यही है? इतने वर्षों से जो ये करती आई है, आज फिर से वही करने बिजोलिया जा रही है। एक और बार कुंवर प्रताप और अजब देव के बिछुओं का कारण बनने जा रही है। देखा जीजा, रहा नहीं गया ना उनसे। सासाराम से चेतक को भगाकर नहीं, उड़ाकर लाए होंगे। वैसे है कहाँ वे? हमें अभी के अभी उनसे मिलना है। हम अभी किसी को भेजकर बुलवाते हैं उन्हें। पता नहीं महल में कहीं विचरण कर रहे होंगे। हम सब भी आपके साथ चलते ना उन्हें ढूंढने, साथ मिलकर चौंकाएंगे। ऐसा ही करते हैं, चलिए। चलो। जरा देखिए तो आप हमें, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रताप को हम सुंदरी ना लगते हो? हम भी ना, क्या स्वयं को बोल रहे हैं? और भला हम आपसे ये सब क्यों पूछ रहे हैं? आप भी तो प्रताप का ही एक रूप हो ना। यही बोलोगे कि असली सुंदरता व्यक्तित्व की सुंदरता है, मन और अंतःकरण के भावों की सुंदरता। बाहरी सुंदरता क्षणिक और छलावा है, आंतरिक सुंदरता असली और स्थायी है ना? देखा, जानते थे हम, आपसे पूछने का कोई लाभ नहीं। हमारी माँ ठीक ही कहती, हमें भी थोड़ा सा सुंदर दिखने का, सजने संवरने का प्रयास करना चाहिए, भले ये सब बहुत नीरस लगता हो। अब यही शायद एक कमी रह गई हो हमें, और इसीलिए प्रताप हमें लेने ना आ रहे हो। लीजिए, फिर क्यों पूछ रहे हैं हम आपको? शुभस्य शीघ्रम, नेक काम में देरी क्यों?
क्या हुआ? इसमें इतने आश्चर्य की क्या बात है? कुंवर प्रताप, लाइए दीजिए हमें, लाइए कुंवर प्रताप। मतलब प्रताप सच में है यहाँ पर? ये लोग तो सब उनसे बातें कर रहे हैं। अजबदे को मारने का जो महत्वपूर्ण कार्य आप संपन्न करने जा रही हैं, इस विष की एक छोटी सी बूंद बिना किसी कष्ट के आपका काम कर देगी। ऐसा लग रहा है मानो जो जिसके पास है वो संभल ही नहीं रहा है, चाहे फिर वो अजबदे भाभी जी की चुनरी हो या फिर छोटी माँ की ये शीशी। प्रसन्नता के मारे सब कुछ फिसल रहा है हाथ से। मान, हमारी औषधि है ये। आप अस्वस्थ हैं छोटी माँ? नहीं कुंवर प्रताप, सब ठीक है। वो कभी कभी अचानक हमारे सर में दर्द हो जाता है ना, ये उसी की औषधि है। लाइए छोटी माँ। खम्मा घड़ी भाभी जी, हम हैं मान, यहाँ ये, और ये है हमारी प्यारी सी छोटी बहन चांद। खम्मा घड़ी, आप दोनों को हमें अपना परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम जानते हैं ना आप दोनों को, आप दोनों हमारी बहनें हैं। मतलब इनकी बहनें। अजबदे, अब आपको इतना लजाने की कोई आवश्यकता नहीं। अब जब सब यहाँ पर उपस्थित ही हैं, तो हम आपका और कुंवर प्रताप का गौना आज ही कर देते हैं। फिर आप पूरे अधिकार के साथ इन दोनों को अपनी ननद कहकर बुला सकती हैं। आज ही गौना कराएंगे? क्षमा चाहते हैं मीरबाई जी, आप तो जितने दिन यहाँ रहेंगी हमें उतनी ही अधिक प्रसन्नता होगी। बल्कि यदि राणा जी अनुमति दे तो हम तो आपको बिजौलिया से जाने ही ना दें। बस मन यही चाहता है कि शीघ्र अतिशीघ्र ये शुभ कार्य हो जाए। घबराइए मत मासी जी, हम तो स्वयं तुरंत ले जाना चाहते हैं भाभी जी को यहाँ से। है कि नहीं हमें बिजोलिया वालों से अधिक शीघ्रता? बोलिए 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 ना छोटी माँ। क्या सोचने लगे आप वीरबाई जी? आप चिंता मत कीजिए, हम सब है ना, मिलकर सारी तैयारियां कर लेंगे। कुछ बातें नियति स्वयं ही करा देती है। मासी जी, वो छोटी माँ को हर यात्रा के बाद सिर में दर्द रहता है, इसलिए तनाव में है। 2-4 पल में ठीक हो जाएंगे। चलिए हम चलते हैं। चलिए। ठीक है। चांद, आप यहाँ क्या कर रही हैं? तो हमने सोचा कि हम कुछ देर बातें ही कर ले भाभी जी से। चित्तौड़ में बहुत समय मिलेगा उसके लिए, अभी बहुत सारा काम है। अभी चलिए यहाँ से। हाँ, बहुत काम है, चलते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? मांझी जान, इतनी शीघ्रता क्यों है आपको? और एक तो हमें अजबदे भाभी जी के पास से खींच लाई, और ऊपर से इतने भागते भागते चल रही हैं। आप नहीं समझेंगी चांद, अगर हमने अभी जल्दी नहीं की तो फिर बहुत देर हो जाएगी। छोटी माँ नहीं संभाल पाएंगी। और आपको लगता है जो कार्य छोटी माँ से नहीं होगा वो आप कर पाएंगी? पर हम क्यों भाग रहे हैं इनके पीछे? हमें तो जो हमारा मन करेगा हम वो करेंगे।
माँ जीजा तो पागल हो गई हैं यहाँ के। हम नहीं भागेंगे इनके पीछे। तो हम आपसे जो बोल रहे थे उस समय कक्ष में कोई नहीं था। तो आप जानते थे कि हम अपनी मति भ्रम में बोले जा रही थी? हाँ, कुछ ऐसा कह सकती हैं। और आपने फिर भी कुछ नहीं बोला, हमें एक बार भी नहीं टोका। हम अपने आप को आपके समक्ष मूर्ख बनाते रहे और आप हमारी मूर्खता का आनंद लेते रहे। जब हम आपसे पहली बार मिले तो आप हमें वीरता में ओतप्रोत दिखी, कभी चतुर तो कभी बुद्धिमान। हमने सोचा क्यों ना इस बदलाव का कुछ आनंद लिया जाए, अर्थात ऐसी मूर्खता कहाँ देखने को मिलेगी। अच्छा, तो आप हमारी मूर्खता का आनंद ले रहे थे। हमने आपको हमारे पीछे पीछे आने का आदेश तक दिया और आपने नानुकुर भी नहीं किया। कुंवर प्रताप है आप, शोभा नहीं देता आपको ऐसे आदेश मानना। अरे एक बार तो बोल देते कि अजब दे, हम गलत हैं, हम हैं, हम आपका कोई भ्रम नहीं है, हम सचमुच है। अरे अभी कुछ बोलोगे या ऐसे ही मौन व्रत धारे खड़े रहोगे? बोलो, अरे बोलो, अरे बोलिए ना। बोलिए ना, क्यों आए आप यहाँ पर? क्यों आए? मिलना है आपसे भाभी जी। आपको बुरा लगा हमारा आना? चलिए हम चले जाते हैं, माँ जीजा भी रोक ही रही थी हमें। नहीं सुनिए, आप कहाँ जा रही है? आप तो हमारी छोटी सी प्यारी सी ननंद पैसा है ना, भला आपके आने से हमें क्यों बुरा लगेगा? अच्छा, फिर कोई बात नहीं। परंतु हमें उनके आने से भी बुरा नहीं लगा। पर एक बार बता तो देना चाहिए था ना कि वो है और कोई नहीं। मतलब हम तो हम ही हैं। हाँ, आप तो आप है, पर वो तो वो नहीं थे ना। हम हैं, वो नहीं। अगर किसी के कक्ष में है तो बता तो देना चाहिए ना कि आप ही हैं। अरे चोरी छुपे एक स्त्री के मन की बातें सुनते हो। होंगे आप हमारे पति? हम पति नहीं, ननंद है, छोटी वाली। नहीं, हमारा वो मतलब नहीं था। परंतु आप तो आप ही है ना। ये आप क्या कर रहे हैं भाभी जी? हे भगवान, आप क्यों हमसे ये पाप करवा रहे हैं? क्यों? हमें आशीर्वाद नहीं देंगी छोटी जी? हम तो आपको सुहागन के रूप में देखना चाहते थे अजब दे। आपके और कुंवर प्रताप को सपने को पूरा करना चाहते थे। ये किस भंवर में फंस गए हैं हम? इस भंवर से निकलने का मार्ग उस शीशी में है वीर भाई साहब। इतनी भली बनने का प्रयास न करें। जयवंताबाई को अपने महल से बाहर निकालकर एक पाप तो कर ही चुकी हैं आप। यदि दूसरा करेंगी तो क्या अंतर पड़ेगा? और जहां तक हम जानते हैं, आप जैसी सामंत पुत्री के लिए सिद्धांतों और आदर्शों से कहीं अधिक आपका सम्मान और लोक लाज महत्व रखती है। इसलिए चलिए वीर भाई जी, अजब देखो मार के अपने आप को बचा लीजिए। चलिए मार दीजिए अजब देखो, बचा लीजिए अपने आप को। हाथ बढ़ाइए वीर भाई जी, हाथ बढ़ाइए। क्या चाहते हैं हम? यही ना कि अजब दे सदा सदा के लिए हमारे मार्ग से हट जाएं। यदि वे जीवित नहीं रहेंगी तो हट जाएंगी ना हमारे मार्ग से।
भाई साहब, रानीसा का आदेश है कि इस कक्ष के निकट किसी को नहीं आने दिया जाए। दादा भाई, रावत जी, ये सारे भेंट उपहार लाने की क्या आवश्यकता थी? रानी माँ पहले से ही बहुत कुछ लेकर आई है। औजीराज, अजब देह के साथ दोहरा संबंध है हमारा। चित्तौड़ की ओर से हम काका सा हैं तो यहाँ बिजोलिया की ओर से हम मामो सा हैं। वहाँ चित्तौड़ की ओर से अजब देह हमारी बींदड़ी है तो यहाँ बिजोलिया की ओर से वो हमारी भांजी हैं। हम तो जितने भी उपहार लाए वो कम ही होंगे। आज जब ये शुभ घड़ी हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से आई है तो हम अपनी प्रसन्नता भी ना दिखाएं। आपकी प्रसन्नता में ही हमारी प्रसन्नता है। औजीराज, आप में आज भी हमें कभी कभी अपने वही पुराने नन्हे और हठी बाऊजीराज दिखते हैं जो हमसे ये तलवारबाजी सिखाने की हट किया करते थे। हमारा भाला ले जाया करते थे, कभी हमारे अश्व को लेकर भाग जाया करते थे। औजीराज, आप कब इतने बड़े हो गए हमें पता भी नहीं चला। हाकिम खान जैसे अड़ियल घोड़े को आपने अकेले बिना सेना के साथ ली। रावत जी, आपने हमें तैयार ही ऐसा किया कि बस पूछिए मत। पर हाँ, वो कार्य सरल नहीं था। औजीराज, किसी भी सरल कार्य में आपकी रुचि कहां होती है? लेकिन एक बात कहें बाऊजीराज, अब जब ये हाकिम खान आपका ऋणी हो गया है तो ये किसी भी परिस्थिति में हमारे विरुद्ध जाकर अकबर से हाथ नहीं मिलाएगा। औजीराज, ये पठान अपनी बात के बहुत पक्के होते हैं और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आपकी बाऊजीराज। दादा भाई, हमें आपसे अति आवश्यक बात करनी है इसी समय। कहिए मान। औजीराज, आप मान के साथ बात करें, और वैसे भी हमें एक अति महत्वपूर्ण संदेश भिजवाना है राणा जी के लिए। जी, शीघ्र ही मिलते हैं। जी आइए। क्या 10 अफगान सैनिक कुंवर प्रताप को मारने के लिए आगरा से यहां आए थे और चित्तौड़ में अपना खेमा गाड़े उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। हुकुम, जैसे ही वे यहाँ पहुंचे हमारे सैनिकों को बताया गया कि वे विश्व के सर्वश्रेष्ठ पहलवान हैं और अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए हमारे कुंवर प्रताप को अपने संग लड़ने की चुनौती देने आए हैं। हमने अपने सभी स्थानीय गुप्तचरों को सजग कर दिया। हमारे गुप्तचरों ने ही इन तथ्यों का पता लगाया और ये सब जान लेने के बाद मैं स्वयं उनके डेरे पे पहुंचा, लेकिन तब तक वे सब यहाँ से लुप्त हो चुके थे। इसलिए आपको तुरंत ये सूचना देने आना पड़ा, क्योंकि रावत जी भी इस समय है नहीं यहाँ चित्तौड़ में। अर्थात वो अरबी सैनिक मुगलों ने भेजे होंगे और जब उन्हें पता चला होगा कि कुंवर प्रताप यहाँ नहीं बिजोलिया में है तो कुंवर प्रताप के पीछे पीछे वो बिजोलिया में चले गए। एक काम करो, रावत जी तक एक संदेशा भेजो और उन्हें अत्यधिक सजग रहने के लिए लिखो। और हाँ, यह सूचना कुंवर प्रताप तक नहीं पहुंचनी चाहिए, अन्यथा वो अपना गौना छोड़कर इन हत्यारों के पीछे पड़ जाएंगे। जी हुकुम। शीघ्र जाइए। मान, बात क्या है? आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? दादा भाई, हमें आपसे रुकिए, हम जल लेकर। हमें जल नहीं पीना। बात इतनी गंभीर है कि आप सुनेंगे तो। बात क्या है? हुआ क्या? अच्छा ठीक है। आप एक गहरी सांस लीजिए। आप पहले एक गहरी सांस लीजिए। शांत। अब बताइए, बात क्या है? छोटी माँ गौने के संस्कार के बीच अजब भाभी जी के प्राण लेना चाहती है। लगता है आप अपना मानसिक संतुलन खो बैठी। अरे भला छोटी माँ अजब के प्राण क्यों लेगी? साक्ष्य है हमारे पास, वो साक्ष्य है। मान कंवर, लगता है आप गुप्तचरी की रोमांचक कथाएं बहुत पढ़ने लगी। उन्हीं का विपरीत प्रभाव पड़ रहा है आप पर। सच कह रहे, विश्वास। क्या विश्वास कर ले मान? बताइए हमें। आपकी बेस पैर की बातों को सुनकर अपनी छोटी माँ पर अविश्वास कर ले। दादा भाई, जिन्हें हमने मन से माँ माना है। आप चाहती हैं हम उन्हें हत्यारन मान लें, जो हमें और अजब से बहुत स्नेह करती है। छोटी माँ कहाँ मारना चाहती है अजब भाभी जी को? उन्हें विवश किया जा रहा है।
उन्हें केवल साधन मात्र बनाया जा रहा है इस षड्यंत्र के लिए। वास्तविकता में इस योजना के पीछे तो बताइए कौन है इस षड्यंत्र के पीछे? बताइए मानकवर, हमने कहा बताइए। रानी माँ, रानी माँ। क्या? हाँ दादा भाई, वही है इस सब के पीछे। वही हर प्रकार से आपका अहित चाहती है। वही चाहती है छोटी माँ अजब भाभी जी के प्राण ले लें। और इससे पहले कि आप फिर से हमें मूर्ख और पागल कहें, बस एक बार विस्तार से हमारी बात सुन ले। उसके पश्चात आपको भी विश्वास हो जाएगा कि जो हम कह रहे हैं वो सत्य है, 100%। अब कहते जाइए, हम सुन रहे हैं। जयवंता बाई को अपने महल से बाहर निकालकर एक पाप तो कर ही चुकी हैं आप। यदि दूसरा करेंगी तो क्या अंतर पड़ेगा? अजब देखो मार के अपने आप को बचा लीजिए। वीरबाई जी, क्षमा चाहते हैं आपसे। वो हमने कार्यक्रम महल के मुख्य कक्ष में करने का निर्णय लिया है। वो क्या है ना कि रावत जी इतने सारे उपहार और भेंट ले आए हैं कि अब उनके लिए ये कक्ष थोड़ा छोटा पड़ रहा है। तो ये सारा सामान वहां लेकर जाना है? हमारा मतलब है कि कितना समय लग जाएगा इसमें? वीरबाई जी, सामान की चिंता आप क्यों कर रही हैं? दासियां है ना, वे सारा सामान वहां रख देंगी। आप चलिए। जी चलिए। अरे वीरबाई जी, आपका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। थाल दासी को दे दीजिए, वो ले आएगी। चलिए। जी नहीं, ये थाल हम स्वयं लेके जाएंगे। इसमें हमारी भिंडी के लिए विशेष लड्डू है ना, हम भला दासियों के हाथ कैसे दे सकते हैं? चलिए। ठीक है, चलिए। अब आप ही बताइए दादा भाई, आप अभी भी हमारी बात पर संदेह करेंगे? रानी माँ ने पूरे ध्यान से गौरे के संस्कार के दौरान अजब्दे भाभी जी के प्राण लेने की विस्तृत योजना बनाई है। घृणा करती है वो आप। बस मान, बस। बस खबर, बस। हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमने बचपन में सुनी थी और जो हमें आज तक याद है। दादा भाई, हम यहाँ आपको रानी माँ का षड्यंत्र बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने अजब्दे भाभी जी के प्राण लेने की योजना बनाई है। आप हमें कहानी सुना रहे हैं। एक समय की बात है, गांव में एक युवक था। सद्मार्ग से भटक गया था। बुरी संगत में प्रतिदिन मद्यपान करता और जुआ खेलता। जुए और मद्यपान की बुरी लत में पहले उस युवक ने अपनी मां की मेहनत की एक पाई और फिर अपने घर की हर एक वस्तु लुटा दी। बेटा, तू पहले ही सारे पैसे उड़ा चुका है। अब कम से कम घर के बर्तनों को तो मत बेच। छोड़ दे, मैं तेरे भले के लिए कह रही हूँ। बूढ़ी माँ अपने बेटे के सामने गिड़गिड़ाती रही और उस बेटे पर तो मद्यपान और जुए का भूत सवार था। उसने अपनी माँ की एक भी नहीं सुनी, अपनी माँ पर बरस पड़ा। माँ रोकती रही, बेटा चिल्लाता रहा। तू ऐसे नहीं मानेगी। नहीं बेटा, नहीं, नहीं। और अंत में उसने कुल्हाड़ी उठा के अपनी माँ को मार मार कर उनके प्राण ले लिए। और फिर उस दुष्ट बेटे ने अपनी माँ के छोटे छोटे टुकड़े किए उसी कुल्हाड़ी से, फिर उसे टोकरी में डाल सर पे रख लोगों से अपनी माँ की हत्या को छिपाने के लिए वो जंगल में चल पड़ा। बहुत घबरा कर वो इधर उधर देख रहा था कि अचानक माँ के पत्थर से उसे ठोकर लगी। वो लड़खड़ा कर गिरने ही वाला था कि अचानक आवाज आई, बेटा संभल के बेटा, संभल के, कहीं चोट तो नहीं लगी तुम्हें? ये होती है माँ जो अपने दुष्ट बेटे के हाथों कटने के बाद भी
बेटे को साधारण ठोकर लगती है ना, तो स्नेह और चिंता से सिहर उठती है, वो होती है माँ। हम ये कैसे सोच लें कि रानी माँ हमारे और हमारी पत्नी के बारे में आज सोचती है? हम ये क्यों ना सोच लें कि ये सब जो आप कह रहे हैं ये संपूर्ण बातें आपकी एक दिवा स्वप्न, कल्पना भरी है। हम ये क्यों नहीं सोच सकते? बताइए, उत्तर है आपके पास। दादा भाई, आप अत्यंत भले और अच्छे इंसान हैं, इसलिए जीवन में भी केवल भली कथाओं के मूल्यों को देखते हैं। दादा भाई, आप नहीं समझेंगे। छोटी माँ, ये थाल हमें दे दीजिए ना, काफी भारी है, आपको समस्या हो रही होगी ना, हमें दे दीजिए। नहीं मान, हमें कोई समस्या नहीं हो रही। छोटी माँ, मान, रहने दीजिए ना। हीरबाई जी अपनी बीदनी के हर कार्य अपने हाथों से करना चाहती हैं। लगता है जब देखो अपने घर ले जाने की बहुत उमंग है इनके मन में, फिर हम इन्हें क्यों छेड़? ठीक है ना? उमंग तो सच में बहुत है हमारे मन में जब देखो लाने की। उमंग सिर्फ आप ही को है क्या छोटी माँ? हम आपकी मदद कर। हम ये थाल नहीं देंगे। आप अपनी भाभी जी को समारोह कक्ष में लेके जाइए, तब तक गौने का मुहूर्त भी हो जाएगा। हाँ, चलिए। भाभी जी, दादा भाई की आंखों पर अंधविश्वास की पट्टी बंधी हुई है। हम जाकर भाभी जी से कहते थे कि चाहे जो भी हो, उन्हें ये लड्डू नहीं खाना। कैसे लग रहे हैं हम? एक कमी रह गई है। अच्छा, बताइए बताइए, कुछ पहने, कुछ निकाले। ये काजल टीका, अब हमारी सुंदर सुंदर भाभी को किसी की नजर नहीं लगेगी। चांद, आप तुरंत बाहर जाइए। क्यों? हम क्यों बाहर जाएं? भाभी जी को गौने के लिए तो हम ही लेकर जाएंगे ना मुख्य कक्ष तक। चांद, हमें भाभी जी से कुछ बात करनी है। नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे भाभी जी को छोड़ के। चांद, कभी तो हमारी बात मान लिया कीजिए। चांद, आप बाहर जाकर हमारी चुनरी से मेल खाते पुष्प ले आएंगी? अच्छे लगेंगे ना हमारे वस्त्र के साथ? हाँ हाँ, हम अभी जाते हैं। क्या बात है? बहुत महत्वपूर्ण बात है भाभी जी, हमने दादा भाई से भी कहा, किंतु वे हमारी बात माने नहीं और आगे अपनी पत्नी के कक्ष में उनसे बात करने। दादा भाई, कहने दीजिए ना हमें। जो कहना है हम कहेंगे। आपकी अनुमति हो तो हम कुछ देर इनसे बात कर सकते हैं एकांत में। धन्यवाद। क्या बात करना चाहते हैं आप हमसे एकांत में? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हम तो बस यूं ही। कैसे लग रहे हैं हम? आप हमसे पूछ रही हैं, हमें क्या पता सौंदर्य के बारे में? ये आप ही ने कहा ना हमसे। ना, हमने तो ऐसा नहीं कहा। अर्थात आप हमारी स्मृति पे प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं या फिर हमारे सत्य बोलने पे? नहीं नहीं, हमने ये कहा था कि आपके लिए आंतरिक सौंदर्य ही असली सौंदर्य है। फिर तो कोई समस्या ही नहीं है। बाहरी सौंदर्य के बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए। अब हमें भी तैयार होना है, चलते हैं। और हम जो आपके लिए तैयार हुए हैं वो? देखिए, कभी कभी बाहर की सुंदरता की भी प्रशंसा करनी चाहिए। वैसे आप ठीक लग रही हैं।
परंतु आपने हमें आग भरकर देखा भी नहीं। मैं हूँ सागर, तुम हो किनारा, अजर अमर है प्रेम हमारा। हो मान तुम्हारा मैं ना तोड़ू, पाऊँ तुम्हें तो जग में छोड़ू। मैं ही तो हूँ, बस मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ, पास तुम्हारे मैं ही तो हूँ, साथ तुम्हारे मैं ही तो हूँ। आस में मैं और सांस में मैं, विश्वास में मैं ही हूँ। कहते हैं जो बहुत सुंदर हो और हम उन्हें जी भर के देखें तो उन्हें नजर लग जाती है, इसलिए आपको नहीं देख रहे। हमने हमेशा यही प्रार्थना की है कि आपकी नजर सदा हम पर बनी रहे। अब जाइए, शीघ्र तैयार होकर हमें अपने घर ले चलिए। अवश्य, चलते हैं। कहीं ये सपना तो नहीं था? एकांत चाहिए, हम सब समझते हैं दादा भाई, हमें वहां से निकालने के लिए आपको एकांत चाहिए था। दादा मान अभी को शब्द नहीं उस काल्पनिक विषय पर, हमें तैयार होना है। दादा भाई, हम जानते बूझते आपको इतना बड़ा संकट मोह लेने नहीं दे। देखिए मान कंवर, हमारी बात ध्यान से सुनिए आप। अच्छा ठीक है, ठीक है, अगर एक क्षण के लिए बात मान लेने की सच है, जो कि नहीं है, फिर भी यदि रानी माँ या छोटी माँ हमारे पत्नी के प्राण लेना चाहती है तो ले ले। हाँ, माँ के लिए अगर हमें प्राण देने पड़े तो संतान को लज्जा किस बात की? अगर उनकी यही इच्छा है, यही अभिलाषा है तो ठीक है, हंसते हंसते प्राण न्यौछावर कर देंगे। दादा भाई बस, अब एक और शब्द नहीं, बस। अच्छा, हम चाहते हैं कि आप हमारा एक कार्य कीजिए, रावत जी से जाकर कहिए कि गौने से पहले वे हमें हमारी छुरी दे दें। जाइए मान। दादा भाई, हम इस समय नहीं जा सकते, गौने का संस्कार आरंभ होने वाला है। हम कैसे? आरंभ होने से पहले आप वापस लौट आएंगे। क्या आप हमारा ये कहा नहीं मानेंगे? आपके दादा भाई का। मान कंवर, चाहते हैं कि इस विषय पर आप किसी से कुछ ना कहें, ठीक? स्वस्ति न इंदो विदसवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति न ताक्षर्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधात्। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं, कपित्थजम्बो फलचारभक्षणं, उमासुतं शोकविनाशकारकं, नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। विशेष प्रसाद की मिठाई का थाल भी यहाँ रखवा दीजिए। मान जीजा कहाँ है? बस अभी आ रही है। हमने मान को रावत जी के पास किसी कार्य के लिए भेजा है। आप भी ना, यहाँ पर संस्कार आरंभ हो रहे हैं और आपने मान को काम से भेज दिया। अरे आप चिंता क्यों करती हैं भाभी जी, हम अभी भाग कर उन्हें लेकर आते हैं। सुनिए, लौटते समय मार्ग से तुलसी के पत्ते तोड़ के लेते आइए। जी। क्या ये आपकी ओर से हमारे लिए पहली डांट थी? नहीं नहीं, क्या आप भी?
रावत जी कहाँ मिलेंगे? वो तो शस्त्र अभ्यास प्रांगण में है, आगे से आए। हाँ पत्ता, आपने तो काया ही पलट कर रख दी है बिजोलिया की इस सेना की। इसका श्रेय तो कुंवर प्रताप को जाता है रावत जी। रावत जी, हम खड़े। दादा भाई ने कहा है गौने के संस्कार के लिए उन्हें आपसे छुरी चाहिए। किंतु वो छुरी तो हम उन्हें पहले ही दे चुके हैं। क्या? हाँ? इसका अर्थ हुआ दादा भाई ने वहां से भी हटाने के लिए हमें यहाँ भेजा है, जानबूझकर। जीजा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वहाँ गाने की रस्म आरंभ हो गई है। रस्म शुरू हो गई? चलो। मान जीजा रुकिए, हमें तुलसी के पत्ते लेते हुए जाना है। अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकते। अरे पर 2 पल ही तो लगेंगे। अगर हम वहाँ इस समय नहीं पहुँचे तो अनर्थ हो जाएगा। ये मान जीजा भी ना। चलो हम मिले आते हैं। अब वर और वधू एक दूसरे का मुंह मीठा करवाइए। वीर भाई जी, लीजिए, आपका वो विशेष लड्डू खिलाने का क्षण आ गया। इतना सोच क्या रही है वीर भाई जी? इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि स्वयं कुंवर प्रताप ये विषाक्त मिठाई या चकदे को खिलाए। दीजिए, कुंवर प्रताप को ये लड्डू दीजिए।